sir. I am very good here and I hope the same for you all. This is direct and indirect speech, as I have discussed everything about direct, indirect, assertive and interrogative sentences कि how to change assertive sentences into indirect and interrogative sentences into indirect in my part 1, 2 and 3 video. So here this is part 4th video. Those who have not watched my video, you can just go through the description box and take good knowledge of the videos that are very beneficial for you all. So आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चेंज करने के लिए। अगर इन चीज़ों को आपने दिमाग में रिकॉर्ड नहीं किया तो यू कैन नॉट चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले इनको देखिए, समझिए, ध्यान में बिठाइए, उसके बाद चुटकियों में सेंटेंस को कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस आर फीलिंग्स टुवर्ड द अदर्स। वो फीलिंग्स कमांड में भी हो सकती है, रिक्वेस्ट में भी हो सकती है। हमें सेंटेंस के सेंस को समझकर कुछ वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। जैसे क्लास में अगर टीचर आपको किसी चीज़ की आपकी भलाई के लिए कह रही है तो वो एडवाइस ही करेगी, आपको डांट रही है तो वो ऑर्डर ही करेगी, ठीक है। मोस्टली हम सर्वेंट से बात करते हैं तो वो ऑर्डर में काउंट होता है। मोस्टली हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या बड़ों से बात करते हैं तो वो रिक्वेस्ट में काउंट होता है। तो वो हमें सेंस के अकॉर्डिंग देखना होता है। सम पॉइंट्स आर हियर। फर्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। फर्स्टली वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमेशा हमें चेंज करना होता है असर्टिव में, और वो असर्टिव भी क्या होता है? इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है। इन्फिनेटिव मैंने सिखाए हुए हैं, पूरी वीडियो इन्फिनेटिव पर बताई है। जिसने नहीं देखी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा। इन्फिनेटिव क्या? वर्ब के साथ अगर टू लग जाता है वर्ब से पहले, तो वो इन्फिनेटिव में काउंट होता है। तो यहाँ देखिए वो सेंटेंस असर्टिव में चेंज होगा और इन्फिनेटिव फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देखिए कोटेशन मार्क, जो भी कोटेशन मार्क लगे होंगे, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगे होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए विद अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, स्वीकारात्मक सेंटेंस है, तो वो भी उसके साथ हमें टू से सेंटेंस को जोड़ना होगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमें किससे जोड़ना होगा? टू से जोड़ना होगा, दैट से नहीं जोड़ना होगा। ध्यान रखिए गाइस, दैट का यूज हम इम्पेरेटिव में भी नहीं करते, वहां हम टू का यूज करते हैं। अफर्मेटिव के साथ टू, और सैड और सेज, ठीक है। अगर सेड है, सेड टू है और सेज है, ठीक, तो वहां पर हमें क्या लगाना होता है? सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। वहां अगर बात रिक्वेस्ट फॉर्म में की जा रही है तो हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ऑर्डर्ड लगा देंगे, कमांडेड लगाएंगे, एडवाइस्ड लगाएंगे, विश लगाएंगे, और ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस को देखकर इन सारी चीजों का यूज करेंगे। नेक्स्ट है दैट। गाइस दैट बिल्कुल भी नहीं लगता है। और एक चीज और मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, अगर डू नॉट होगा सेंटेंस में, नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो डू नॉट की जगह हम यूज करते हैं नॉट टू का। गाइज नॉट पहले आ जाएगा, टू बाद में आ जाएगा, तो डू नॉट की जगह हम नॉट टू का यूज करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से भी सीख सकते हैं। सो गाइज सम एग्जाम्पल्स आर हेयर, और एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बोनस पॉइंट है कि इसमें ज़्यादा हमें लाइक इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करें, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, इन सब चीज़ों का झंझट नहीं होता। हम सिंपली यहाँ पे टू का यूज़ करके सेंटेंस को जोड़ देते हैं, तो ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। तो देखिए डोंट टॉक इन द क्लास सेड द टीचर टू द बॉयज। अब इसमें सेंस देखिए, टीचर बच्चों से कह रही है कि क्लास में बातें मत करो, क्लास में शोर मत मचाओ, तो टीचर क्या कर रही है? ऑर्डर कर रही है बच्चों को, राइट? ऑर्डर ही तो कर रही है। तो हमने यहाँ सेंस पहचाना और सेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को चेंज करेंगे टू अप्लाई द रूल्स ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए द टीचर सेड की जगह हमें क्या लिखना है? क्या कर रही है टीचर? ऑर्डर कर रही है, ठीक है। तो देखो द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सेट भी सेकंड में है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक।
अब नॉट, डू नॉट का क्या बताया था मैंने, डू नॉट की जगह क्या लगाते हैं हम, नॉट टू, पहले नॉट फिर टू, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू, अब क्या आ जाएगा, वर्ब है टॉक, हमें नहीं चेंज करनी है इसको लाइक पास्ट में, किस में नहीं, हम सीधा सेंटेंस जोड़ देंगे, टू टॉक इन द क्लास। अंडरस्टूड, बहुत ही इजी है, कोई हमने इसमें वर्ब चेंज नहीं की, कोई हमने इंडेफिनिट प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया, सिर्फ हमने इन्फिनेटिव का यूज किया। देखो इसको कहते हैं इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब जुड़ी हुई है, ये इन्फिनेटिव का यूज किया। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू टॉक इन द क्लास। सेकेंड देखिए, द बेगर सेड टू देम प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। अब जो भिखारी है उसने किसी से कुछ मांगा खाने के लिए, तो भिखारी क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा ना। तो यहाँ हमने सेंस पहचान लिया कि यहाँ हमें सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड का यूज करना है। तो द बेगर रिक्वेस्टेड, द बेगर रिक्वेस्टेड दैम। अब देखो हमने जब रिक्वेस्टेड लगाया तो प्लीज का काम खत्म हो गया, अब हम प्लीज को हटा देंगे, क्योंकि प्लीज और रिक्वेस्टेड एक जैसे साउंड करते हैं, कृपया करने के लिए ही हमें प्लीज या रिक्वेस्टेड का यूज किया जाता है। तो द बेगर रिक्वेस्टेड दैम, क्या करना है, टू, अभी गिव है ना, प्लीज तो हमने कर दिया, गिव से पहले हम इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। द बेगर रिक्वेस्टेड दैम टू गिव, अब गिव, अब यहां चेंज करना है, ये प्रोनाउन तो चेंज करने ही होते हैं। मी जो है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को। तो फर्स्ट पर्सन हमारा द बेगर है, बेगर एक लड़का है, आदमी है, तो हमें बेगर की जगह यहाँ पे मी को जब चेंज करेंगे तो मी को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, हिम, ठीक है, क्योंकि मी यहाँ ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है। तो गिव हिम समथिंग, ठीक है, गिव हिम समथिंग टू ईट। तो देखिए इतनी इजीली हमने चेंज कर दिया। द बेगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, दैम प्लीज हमने रिक्वेस्ट की वजह से हटा दिया, यहाँ पे हमने टू का यूज करा, टू गिव, और हिम हमने क्यों चेंज करा, क्योंकि मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, ये बेगर से चेंज होगा, बेगर लड़का है, और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, तो ही का भी हमें हिम यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना होगा, हिम समथिंग टू ईट। नेक्स्ट देखिए, रमेश सेड टू मी बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, है ना। अब रमेश जो है वो मुझे बोल रहा है कि ड्राइविंग करते हुए संभाल के ड्राइविंग करना, ठीक है, ध्यान से ड्राइविंग करना। तो वो मुझे क्या कर रहा है, ऑर्डर भी नहीं देगा वो मुझे, ठीक है, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एक एडवाइस दे रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ एडवाइस आएगा, रामेश एडवाइज्ड मी, ठीक है, सेंस हमने पहचान लिया, एडवाइस दे रहा है, रमेश एडवाइज्ड मी टू। अब बी को ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे इनकी इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने टू का यूज किया, बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। अंडरस्टूड, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी सेड नीता टू आनंदिता। अब देखिए ऐसे सेंटेंस होते हैं, मोस्टली हम किसी से कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए या कुछ मांग रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी हम उम्र हो सकती है, तो उसमें रिक्वेस्ट का भी आप यूज कर सकते हो या आस्क्ड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आस्क्ड माने भी पूछना या मांगना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम रिक्वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं और आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी फ्रेंड है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस ठीक होगा। नीता आस्क्ड आनंदिता, ठीक है, टू ब्रिंग, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिंग है तो टू पहले लगा दिया वर्ब से पहले, टू ब्रिंग। अब मी है, मी फर्स्ट पर्सन है जो कि नीता से चेंज होगा, नीता लड़की है यहाँ, और यहाँ पे लड़की के लिए शी का यूज करते हैं, मी ऑब्जेक्ट में है तो शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, टू हर, ठीक है। आनंदिता टू ब्रिंग हर, टू ब्रिंग हर अ कप ऑफ टी। अंडरस्टूड, आई होप आपको ये सारी फॉर्मेशन समझ में आई होंगी, ध्यान से आपने देखा होगा, नहीं देखा है वीडियो को रिवाइज करके एक बार और देख लीजिएगा। और गाइज जैसे मैं लास्ट में सबसे कहती हूँ, अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए,
कोई और कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली कर सकते हैं और बड़े से बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, सुरक्षित रहिए, आसपास लोगों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, भर भर के लाइक भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मुझ में और ज़्यादा हिम्मत आएगी और ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो टू गेट द प्रायर नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।